सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार के फिर से एनडीए से अलग होने की चर्चा भी तेज होती जा रही है। इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या रणनीति है? क्या नीतीश कुमार 2024 में मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के सपने को ध्वस्त कर देंगे? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और मेरा निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जारी होने वाला हर वीडियो आपको उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, सच तो यही लगता है कि बीजेपी को एक बार फिर से झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और अन्य प्रदेशों में आम आदमी पार्टी तथा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ तो बातचीत फाइनल हो गई है, सीटों का तालमेल फाइनल हो गया है। ममता बनर्जी से सीधे सोनिया गांधी बात कर रही हैं। आज फिर बात हुई है और यह बातचीत लगातार चलती रहेगी। इसके सूत्रधार हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव मोदी को एक पल भी सत्ता में बने रहने देना नहीं चाहते, लिहाजा नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के बावजूद वह अपनी कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। साथियों, अखिलेश अखिल वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने जन चौक में लिखा है कि मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार नायक भी बने और खलनायक भी बन गए। नीतीश कुमार की बेहतरीन राजनीति और उनके बिहार में किए गए कामों में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। करीब 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार को साध रहे हैं। 2005 से ही बिहार के सीएम हैं और बखूबी काम भी कर रहे हैं। मौका आने पर सामने वाले को पानी भी पिला देते हैं। कभी बीजेपी पानी पीकर शर्मसार होती है, कभी राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कहानी नीतीश के सामने निस्तेज हो जाती है। लेकिन एक बड़ा सच यही है कि नीतीश सबको अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए बाध्य कर देते हैं और उनका यही मिजाज सबको लुभाता भी है और भ्रमित भी करता है। यह सही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक जदयू में भी नहीं और बीजेपी में भी नहीं, केवल ठीक है तो राजद और महागठबंधन में। बिहार में वाम दल ठीक है और कांग्रेस भी मस्त है। इनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें हासिल की जा सके। मंथन इस बात पर है कि कम से कम 15 से 20 सीटों को अपने कब्जे में कर लिया जाए, और इतना जो गया तो बीजेपी को अगली सारी राजनीति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यही कोशिश चल रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तथा अखिलेश यादव के अन्य सहयोगी यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 2014 से 9 सीट घटकर 2019 में 62 पर आके ठिठक गई, कम से कम इस बार 12 और घट जाए या इससे भी ज्यादा घट जाए तो बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी छन के आ रही है उसके अनुसार बिहार से ही ममता बनर्जी को एक संदेश गया और फिर कांग्रेस के साथ ममता की बातचीत होने लगी। जो ममता कांग्रेस को एक सीट भी देने को तैयार नहीं थी, अब 5 सीट देने को तैयार हैं। यह भी हो सकता है कि ममता कांग्रेस को 1 या 2 सीट और भी दे दें, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, कोई फाइनल नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि ममता के साथ सोनिया गांधी खुद बात कर रही हैं और इन दोनों नेताओं के बीच आज तक कई बार बात की हुई, आगे भी की जाएगी। इस बातचीत के असली सूत्रधार लालू प्रसाद यादव हैं।
लालू यादव के इस खेल से नीतीश कुमार को धक्का जरूर लगा है। यह इनकी सोच से आगे की बात थी। नीतीश और इनकी टोली यह मान रही थी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, उनके नहीं रहने से सब कुछ बिगड़ जाएगा और सभी विपक्षी फिर से बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है। केजरीवाल के साथ समझौता हो गया, वह भी 5 राज्यों में। नीतीश के लिए बड़ा सदमा है और उससे भी ज्यादा सदमा बीजेपी को लगा है। अब बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बड़ी खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इसे अब आप सुनिए। नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। चौंकिए मत, जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि महीने भर की नीतीश सरकार हो जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। 9 मंत्री 45 विभाग को चला रहे हैं। हर जगह अफरा-तफरी मची हुई है। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन भीतर से सब कुछ गड़बड़ है। बीजेपी और जदयू में भारी तनाव है, हालत दुश्मनी जैसी होती जा रही है और इन सब का एक ही कारण है, नीतीश की शर्तों से बीजेपी का पलट जाना। उनकी शर्त क्या थी? उनकी शर्त यह थी कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए। याद रहे, नीतीश कुमार यूं ही पाला नहीं बदले थे। इनके कुछ लोगों ने उन्हें बाध्य किया था, तो नीतीश की चाहत यही थी कि किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाए। इसके लिए नीतीश ने बहुत मंथन किया था, पटना से दिल्ली तक अपने लोगों से बातचीत की। बाद में यह तय हुआ कि अगर विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार का चुनाव भी करा दिया जाए तो जदयू की सीटों में इजाफा हो सकता है और पार्टी की भी हिफाजत हो जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी और राजद को भी अपने कब्जे में रखा जा सकता है। नीतीश ने इसके लिए लालू प्रसाद यादव से बात भी की, लेकिन लालू यादव ने विधानसभा भंग करने से मना कर दिया था। इसके बाद निराश नीतीश कुमार को संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने बीजेपी से बात करने की सलाह दी। फिर संजय झा ने इस खेल को अंजाम भी दिया। जिस बीजेपी ने नीतीश के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, खोल दिया। बीजेपी से बात हुई, नीतीश ने अपनी शर्तें रखी, वही शर्त, विधानसभा भंग करने की शर्त। बीजेपी मान गई। नीतीश ने कहा कि आप जदयू को साथ लेकर लोकसभा सीट जीत जाइए, लेकिन हमें भी विधानसभा सीट को बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी को कोई परेशानी नहीं दिखी। बीजेपी को लगा कि वह बिहार में अकेले सरकार तो बना नहीं सकती, लेकिन दिल्ली में उसकी सरकार बनी रहे तो सब पर नियंत्रण होता रहेगा। बीजेपी ने हाँ कर दिया, सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब बीजेपी पलट गई। आप कह सकते हैं कि नीतीश और उनके लोगों ने महागठबंधन के साथ धोखा दिया है, लेकिन बीजेपी ने तो नीतीश को सबकी नजर से गिरा ही दिया, इसके साथ उसकी राजनीति को भी खंडित कर दिया। जदयू अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश के सलाहकार थे, उनके मकसद तो पूरे हो गए, लेकिन बदनामी के चेहरे के रूप में नीतीश सामने आ गए और उनकी राजनीति भी कुंद हो गई। अब तो हालत यह है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जदयू के सभी विधायक मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। सभी मंत्री भी बनेंगे और अधिकतर विधायक लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। नीतीश अब अपने ही लोगों के जाल में फंस चुके हैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो पार्टी टूट सकती है और बात सभी की मानते हैं तो उन्हें खुद ही इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी इस खेल का पूरा आनंद ले रही है। साथियों, अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द ही पाला बदल सकते हैं। वे फिर से राजद के साथ जा सकते हैं, वे इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि नीतीश और लालू के बीच अभी एक गुप्त मुलाकात मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह में हुई। कुछ बातें सामने से हुई तो कुछ इशारों में हुई। लगता है सब कुछ तय भी हो गया है। नीतीश अब मंत्रिमंडल विस्तार के फेर में नहीं है। सबसे बड़ी खबर अब मैं बताने जा रहा हूं। कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार बीजेपी कोटे से बने मंत्रियों को बर्खास्त कर फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। और ऐसा होता है तो यह खेल नीतीश के लिए पीड़ादायक भी हो सकता है और बीजेपी के लिए भी। लेकिन सच यही है कि बीजेपी को एक बार फिर से झटका लग सकता है
और जब यह झटका लगेगा तो आप भी सहमत होंगे कि मोदी को का जो 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना है वह इसी झटके के साथ चकनाचूर हो जाएगा। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में फिर किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।